प्यासे प्यासी रात सुहानी। प्यासी रात सुहानी, कहीं अधूरी रह न जाए अपनी प्रेम कहानी। सजी से सुहागिनी बाजे चाहे आई आई, कितने दिनों के रेवती, ऐसा लगता है कि मेरा सारा बदन फट जाएगा रेवती। चलती चलती बहुत दूर निकल आई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके सहारे रहूँ? सावन, तुम्हारी याद बहुत आती है और ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हमें, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं जैसे कोई जैसे कोई लिए जा रहे हैं। बीच क्यों लेटी हो लाडली, गए
ऐसे इसी की हयादार है। कुचल दे जानवर का भरोसा है क्या, मानना मत बुरा मैं तो समझा रही। और बूढ़ी माँ पेट में दर्द होता मेरे। बूढ़ी माँ पेट में दर्द होता मेरे, चला जाता नहीं मुझे को पहुँचाई दो। झोपड़ी तक मेरी मैया पहुँचाई दो, झोपड़ी तक मेरी मैया पहुँचाई दो, किसी अभागनी पे करी दो ये छोड़ा कर। बूढ़ी माँ मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, मत रो, झोपड़ी तक। इस शरारी अशद में कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाता। किसकी औकात है बाबू, कोई आवाज उठा दे तो 20 लठ मारूंगा। और हाँ ये बताओ, अरे आज कल वो जीआरपी कहाँ रहता है रे? 2 मिनट इंतजार कर लो बाबू, आते होंगे। ठीक है ठीक है। छोटे ठाकुर बहुत गजब हो गया। छोटे ठाकुर गजब आज है हो गया। गजब आज है हो गया, आपके चाचा ने जुल्म भारी किया। छोटे ठाकुर साथ में आदराज सावन को दिया, साने आपकी देसा निखारी किया। तेरे कहने का मतलब है कि रवती की शादी में हमारे चाचा जी ने श्रवण को आधा राज्य दे दिया। छोटे ठाकुर आधा राजपाट सब लिख दिया। जीआरपी छोटे ठाकुर जीआरपी क्या सही है सुना।
ने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी क्या है? छोटे ठाकुर, और कसम खा के आप कि मैंने बताया, कसम खा के मैं आप की है बताया, और अभी अपने कानों से सुन यानी ये बात सत्य है। छोटे ठाकुर, ये बात सच है। हम अपने कानों से सुन करके मैं आपको एक खबर देने आया हूं। छोटे ठाकुर, क्या चाचा जी को ये मालूम नहीं था क्यों रियासत में आधे का हकदार ये बादल सिंह है? यही लिए तो मैं ये खबर आपको बताने आया हूं। और हमारे चाचा जी ने बगैर मुझसे पूछे हुए रेवती की शादी में उस शरामजादे श्रवण को आधा रात बांट दे दिया। हाँ छोटे ठाकुर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे पहले कि मुझे रेवती बहन से मिलना होगा। हाँ तब चलाओ और मैं इस वक्त चलकर रेवती से मिलता हूँ। ठीक है। तब मेरे आने का इंतजार करो। हाँ ठीक। क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई और मेरे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। आज मेरे भैया आएंगे तो मैं उससे सब कुछ बताऊंगी। बहन रेवती, ऐसे तो मैं कभी भी आता था तो हमारी बहन रेवती हमेशा खुश नजर आती थी, लेकिन आज इतना उदास बैठी हुई है। बताओ आज कल दीदी, बताओ आज कल दीदी क्या उदास बैठी हो। बताओ आज बताओ आज कल दीदी क्यों उदास बैठी हो। कहो कुछ कहो बहने, क्या बात है? कहो कुछ मेरी बहने, किस गम की मारी हो। क्या बात है बहन रेवती जो कि आज इतना उदास बैठी हुई है? भैया आप जानना चाहती हैं? हाँ, क्या और बात है? बताऊं क्या तुम्हें भैया, बताऊं क्या तुम्हें भैया, फूटी किस्मत हमारी है। बताऊं क्या तुम्हें भैया, फूटी किस्मत हमारी है। ओ तुम्हारे जीजा को भैया, क्या हुआ रे? तुम्हारे जीजा को भैया, वाई की रोटी भारी है।
नहीं आता, करूं क्या बादल में, समझ में कुछ नहीं आता, करूं क्या बादल में, इसी से सुन लो भैया जी, इसी से सुन लो भैया जी, मेरा दिल भिखारी है। इसीलिए तू उदास बैठी है। हाँ भैया। अरे तूने सही कहा है बहना। और फिर अरे मैंने भी देखा है बहन, मैंने भी देखा है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा रेवती। बहन मैंने भी देखा है, हुआ एक रोग भारी है। बहन मैंने भी देखा है, हुआ एक रोग भारी है। पकड़ ली कोड़ की जाको, पकड़ ली कोड़ की जाको, फूटी किस्मत भारी है। ये रोग ऐसा है कि सारे कुल में फैलेगा। अरे ये रोग ऐसा है जो कि छुआछूत की बीमारी है, 7 स्तर तक जाती है रहती। कि ये रोग ऐसा है कि सारे कुल में फैलेगा। किसी दिन तुम्हारा भी, मैं सही कहता हूँ रवि, किसी दिन तुम्हारा भी हाल होगा करारी है। और फिर जरा सोच, अपने खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर कोड़ हो गया तो ये साला ऐसा रोग है कि एक दूसरे को छूने से हो जाता है। आप सच कहती हैं? तुम्हारी भी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, अरे साथ में मुझे भी परेशानी हो जाएगी। तो क्या करूं मैं? इससे पहले मैं तो कहता हूँ वो साले कोढ़ी को यहाँ से धक्के मारकर, क्या? इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं भी एक दिन काटे वो रास्ते का कांटा बन जाएगा। ठीक है भैया, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ और फिर मैं तो अभी हूँ ना। हाँ भैया, आप सच कहती हैं। हाँ, ऐसा करो। अरे जरा रेवती, क्या है? बहुत प्यास लगी है रेवती। क्या? हाँ रेवती, लगी प्यास जोरो से मुझको है भारी। लगी प्यास जोरो से मुझको
है भारी मुझे कुलोटा पिला दीजिए पानी। अगरचे मिलाना मुझे आज पानी, अगरचे मिलाना मुझे आज पानी, गला सूखता जा रहा प्राण प्यारी। रेवती प्यास के मारे ऐसा लगता है मेरा दम निकल जाएगा। और किसी से रहती मेरी बात जारी। किसी से रहती मेरी बात जारी, और कभी तुमको लगी थी अरे प्यासी भाई। परेशान मैं आपसे हो गई हूँ, परेशान मैं आपसे हो गई हूँ, गई हार मैं सेवा करी ते। जब मेरी बात किसी से जारी रहती है तभी तुमको प्यास लगती है, जाकर के पानी पी लो। मैं पानी वाली नहीं पिलाऊंगी आपको। रेवती तुम आज कैसी बातें करती हो, जरा सोचो। मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, एक लोटा मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। रेवती मैं तुम्हें पानी वाली नहीं पिलाऊंगी। नया छोड़ कहता तो ला करके दे दे, साला पी लेगा। चल चल आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, दे दे लाके। ठीक है भैया, अगर आप कहती हैं तो पानी लेकर अभी आती हूँ। ठीक है। और हाँ चले कोढ़ी, तेरी बात को सुनकर कुछ मुझे साले दया आ गई, इसलिए पानी मंगवा दिया। पानी पीकर इतनी दूर चले जाना, फिर मैं तो क्या मेरी परछाई से मुलाकात न हो। या भगवान, ये मेरी पत्नी है जो आज मुझे पानी पिलाने के लिए इनकार कर रही है। अरे कौन साला तुझे पानी पिला छुएगा तो साले क्या बीमारी अपने पास बुलाएगा। अरे पास में रह, जरा यहीं पर रख देना। रेवती मुझे पिला दो पानी रेवती, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रेवती तुम्हें प्यास लगी? हाँ रेवती, पी लो पानी पी लो। आज पानी पीकर यहाँ से निकल लो। अरे रेवती तुम हमारी धर्म पत्नी हो, आज तुम जानती हो रेवती कि मेरे हाथों से ये लोटा नहीं उठेगा। बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? अपने हाथों से पिला दो रेवती। अपने हाथों से? मैं अपने हाथों से पानी नहीं पिलाऊंगी। तुम्हें पीना हो तो पी लो, अन्यथा यहाँ से निकल लो।
या भगवान, अब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी खुद पीना पड़ेगा। मेरी रक्षा करना भगवान। सारे साला का सारा पूरा गंदा कर दिया। तुम्हारे बाप का साले जगीर है। रेवती, बात कर। मैं कह रहा था इस हाथ से लोटा नहीं उठेगा रेवती। क्या? मैं कहती हूँ आप यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। नहीं रेवती, तुम ये क्या कह रही हो? जरा सोचो, मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगा रेवती? आप कहीं कुएं ताल में डूब के मर जाना, मुझे कोई मतलब नहीं। आप चुपचाप यहाँ से निकलते कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा रेवती। क्या? कहाँ जाऊंगा मैं? जरा सोच। अरे मैं तेरा पति हूँ। इस तरह तू मुझे झिझकियां मार रही है। आप कहीं भी जाएं, मुझे कोई वास्ता नहीं। आप सीधे निकल जाइए यहाँ से। समझ गया रेवती, धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएं, तो चला जाऊंगा रेवती। लेकिन याद रखना, जिस तरह आज तू मुझे अपने इस राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है, भगवान का कहर टूटेगा तो तू भी एक दिन इस राजमहल से निकाली जाएगी रेवती। निकाली जाएगी तू। ये भाषण क्या कहती है? हेलो, ये आगे दीपक शर्मा युवा कमेटी नेवलगंज की तरफ से 10 रुपए की नाम। जो भैया नेक रहे तो घुसेर के सवतू रहे, अब का है ख्यात बीमारी में साथ दिया। इधर इसको इसको कौन साफ करेगा? इधर आ। हराम का बहुल ले पैसा। आ तू? अरे काम कर ये साले तुम्हारा करने का फल मिल रहा है ना। कहीं मैं उठा लिया। और हरदी भैया तूने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि साले हरामजादे श्रवण को सिराज से निकाल दिया।
भैया वरना गड़बड़ हो जाता। मैं जा रही हूँ, चल करके आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ। बहुत सही। और भैया इसको कह दो इन दोनों से साफ कर देना। ठीक है ठीक है, जा जा जा। ये है बादल सिंह की खोपड़ी। हाँ बाबू। शौक बड़ी गवर्नमेंट कर बादल सिंह की वन खोपड़ी बनी है। अच्छा बाबू, एक कहीं आया भरतगंज चौराहा पीटी गए। मेरा वसूल है। खाओ कम, खिलाओ ज्यादा, और लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा। खाओ कम खिलाओ ज्यादा ही खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़वाओ ज्यादा, मारो कम मरवाओ ज्यादा। बंदूक लेकर आ और तुम चलो हमारे साथ। आज हम सारा रियासत चलेंगे और चलकर देखेंगे कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जी आ हमारे साथ। कहीं हो ये भौजी के भैया ही का करे हमका ये अपन काम करत हम तुम अपन करा जाए। ये आपन करे चुप्पे चुप्पे हम तुम आपन करा जाए। वो एक दिन इनके कामे ऊपर कामे नहीं तुम तेरा ही है। अरे यार कौन उतना काम करी हो तबे तो वह समझ ली। ए होते सवेरे चले जाइबो निकल ले हो। ए होते सवेरे चले जाइबो पर्वतिया की माई। या भगवान, भूख प्यास के मारे जान लबों पर अटकी हुई है। किससे मदद मांगू मैं? कौन खिलाएगा मुझे खाना? कौन पिलाएगा मुझे पानी? भैया आपको प्यास लगी है ना? हाँ भाई, लो भैया पानी हम पिलाएंगे तुमको। हाँ भैया। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घर द्वार। भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों
फूलों फलों। हेलो, ये आगे गुमनाम भैया जी की तरफ से 10 रुपया इस बेचारे कोढ़ी को दवा के लिए दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जिन भैया ने मुझे पैसा दिया है, भगवान उनके बीबी बच्चों को हमेशा खुश रखना। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों दौलत वालों दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों दौलत वालों दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा, दौलत वालों दौलत वालों दौलत वालों। और आगे दीपक शर्मा नेवलगंज के रहने क्या है जग में जिसने दिया है, जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। ये कौन है जो गई है? इसे नहीं जानते हो? ये मेरी बहन है, इसका नाम सुमन है। तुम्हारी बहन सुमन है? हाँ। और तुमने कभी मुझसे बताया नहीं कि तुम्हारे पास कोई बहन है? छोटे ठाकुर, आपने कभी पूछा नहीं तो मैं क्या बताऊं? ये भी बात सही है। एक बात कहना चाहता हूँ तुझसे जीआरपी, क्या कहना चाहते हो? कि जो हमारी तुम्हारी ये दोस्ती है, ये रिश्तेदारी में बदल जाए यार। क्या कहने का मतलब समझे? रिश्तेदारी में? वो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दो। और फिर जरा सोच, आखिर जो मेरी जागीर है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, वो सब तेरी बहन के नाम हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी कायम है और हमारी रिश्तेदारी भी कायम रहेगी। छोटे ठाकुर, ये बात अपनी बहन से पूछूंगा तो उसके बाद मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। बाबू लंबादार, क्या रे? एक बात हमको कहो, गुस्सा हो ना तो भाई। बोलो बोलो, देखो जी आदमी क्या कहे। बाबू तुम्हें जो पूछे खाड़ी, पूछ, क्या पूछना चाहता है? हमारा कहे का मतलब यह है बाबू, और आगे बता। बाबू हम मान लें कि शादी हो गई है ना, तो शादी हो गई तो तुम लंबादार का काकई हो, हमका खाली इतना बता दियो काकई हो तुम बाबू। साले अभी शादी नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं हुई, ये रिश्ता अरे छोड़ इसकी बात को, तुम जाओ और अपनी बहन को सुमन को समझाओ। ठीक है, वो अपनी शादी हमारे साथ कर ले। आप चिंता मत करिए, आप मेरे दोस्त हैं ना। अरे वो भी कहने वाली बात है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरी बहन की शादी आपके साथ हो जाए। जाओ जाकर समझाओ। ठीक है, मेरे आने का इंतजार। ठीक है ठीक है। मैं ये सोचता हूँ, क्या सोचते हो बाबू? कल जीआरपी जाए और इसकी बहन सुमन मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। इनकार कर दे तो डिसमिस है मामला। इससे पहले आओ, वो चमन घूमने गई है,
इसी वक्त चलकर सुमन से मिलते हैं। कहे का मतलब उठाई गिर वाला काम शुरू करी कम साले बुड़बक हो, दगा किसी का सगा नहीं, जिसको बादल सिंह ने ठगा नहीं। तुम मेरे साथ आओ, चलकर इसी वक्त सुमन से मिलते हैं। आ फिर अरे सावनिया ये बादल छाए, बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी आओगे। मालिक बहुत तेजी से जा रही है रे। क्यों नहीं बाबू? एक काम करो, कौन सा? तुम इधर से जाओ और मैं इधर से जाता हूँ। चला जाओ। मेरे भोल सजना में तुझसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे भोल सजना में तुझसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। अरे बहुत प्यारा गीत गाती हो सुमन। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। भैया आप इस चमन में? हाँ सुमन, क्योंकि कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो कि मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अरे कौन सा काम पड़ गया जो कि आप चमन तक चले आए? क्या तुम्हारे भैया ने तुमसे कुछ बताया नहीं? नहीं, हमारे भैया तो मुझसे कुछ नहीं बताए। अरे अब हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है। क्यों गुस्सा हो गई? क्या मैं अच्छा नहीं लगता? हमारी भैया तुम्हारे साथ में शादी करेंगे? अरे आपका दिमाग सही है कि नहीं है सही? अरे मेरा दिमाग सही है। बाबू कह दे तो देखो हम एम्स जाए के तुम्हारा सिटी फैन कराए हैं, सिटी स्कैन की साला सिटी फैन बता रहा है। सब चीज पूरा शरीर जांच कराए हैं, कोनो कमी नहीं है, खाली एक ही कमी है। कौन सी? जौन बहुत दिन हो गए इलू इलू करे के नहीं मिला। अरे भाई तो साले बात कर रहा है। आया हुआ हमें नजर से 10 के ऊपर नहीं ना। कौन है? वो जुगाड़ लगा अच्छा सुमन, क्या बात है? जो अपने बुखार बिंदु से मुझे भैया कहती हो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या कहूँ? मैं तो कहता हूँ कि भैया का चक्कर छोड़ो और सैया का रिश्ता जोड़ो। बाबू 3 जने हन वकात हम जाई। अरे साले कहा अकेले ने हमका मरवा दे है, कहा हम एक सहारा। अरे भैया आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मैं आपकी बहन हूँ। सही बात है। और फिर अरे क्या करोगी अपनी गदराई हुई जवानी? 4 दिन की जवानी है, मजे लूट लो रानी।
इतनी जूती लगाऊंगी ना तेरे चेहरे पे, तेरा चेहरा नहीं पहचान मिलेगा हरामजादे। धत। हम सब वही के मना ही नहीं आए। इतना गुस्सा होती है और खफा क्यों होती मेरी जान। खफा क्यों होती मेरी जान। मेरा दिल तुम पे कुर्बान। गोरे गोरे गाल पर दिल दीवाना हो गया। प्यार मैं तुमसे करूं दुश्मन जमाना हो गया। काहे को करती है इनकार। काहे को करती है इनकार। मेरा दिल तुम पे कुर्बान। मालूम माल कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम माल होना, ठीक है? तो सोच लो, मेरा नाम बादल सिंह है और बादल सिंह को ना सुनने का आदत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी बात को मान जाओ, बेहतर रहोगी। आखिर अपनी जान प्यारी है ना, तो दुम दबा के यहाँ से चले जाओ। नहीं अपने भैया को मैं एक आवाज दूंगी ना तो इतना मारेगा तेरा चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। तुम्हारा कोई भैया नहीं आ सका। चारों तरफ से खेलो, सिमर भाग कर जाना नहीं चाहिए। बचाओ भैया। छोरी से हट दूर हो आए पाजी मन। छोरी से हट दूर हो आए पाजी मलऊल। देख तुझे आया उतर मेरी आंखों में। अरे आए बीच में तू होता है। आने वाला बीच में तू होता है काम। क्यों सीधे तुम चले होकर के अभिमान। चले जाओ यहाँ से। छोटे सरकार, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आपकी जगह पर यहाँ कोई और होता तो उसको इतना मारता कि उसका चेहरा पहचान नहीं मिलता। शेखर, तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम मुझे मारोगे? हाँ छोटे सरकार। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस वक्त खड़े होकर तुम किससे बात कर रहे हो। जानता हूँ आपको ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई छोटे सरकार? क्या मैं घिनौनी हरकत करता हूँ? अगर तुम ही समझदार हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ छोटे सरकार।
नहीं तो क्या करोगे? अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको इतना मारूंगा, आपका चेहरा आपको पहचान नहीं मिलेगा। जवान को लगाम दो, क्योंकि ऊंची आवाज को मैं पसंद नहीं करता। आज तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तेरी मेरी दोबारा मुलाकात हो गई तो तेरी जिंदगी का वो दिन आखिरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरी इज्जत को बचा लिया। नहीं वो हरामजादा न जाने मेरे साथ क्या करता है। अरे नहीं दीदी, वैसे आपको कुछ नहीं हो सकता। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो शेखर है। कितना प्यारा नाम है। आपकी इज्जत बच गई है, आप अपने घर जा सकती हैं और हम भी चलते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है दीदी? कहीं मेरी बात सुनकर आप इनकार ना कर दो। आखिर क्या बात है? एक मन कहता है आपसे कह दूं, एक मन कहता है ना कहूं। कहीं आप मेरी बात सुनकर इनकार ना कर दो। जब आप हमें बताएंगे नहीं तो भला कैसे जानेंगे हम क्या बात है? न जाने जब से आप मेरी इज्जत को बचा लिया, न जाने क्यों आपसे प्यार हो गया। प्यार? वैसे आप बातें भी अच्छी करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। आपका भी बहुत अच्छा नाम है। और आपका भी बहुत प्यारा नाम है। वैसे सुमन जी, क्या बात है? न जाने क्यों मैं भी पहली ही नजर में आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या? और मेरा दिल हमेशा यही कहता है कि तुम्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखूं। एक बात कहूँ? कौन सी बात है? नजर के सामने क्या? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। कोई रहता है, कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेटा भी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। बेटा भी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। तन्हाई ना जीने दे, बेचैनी तड़पाए।
तुझको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के सामने जिगर के पास। दरबारी, आज अचानक हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मैं बचूंगा नहीं। तुम एक काम करो। कौन सा काम करूं राजन? जाओ हमारे बेटे बादल को बुला करके लाओ। जैसे क्या राजन। आ रहे हैं। चाचा जी, चाचा आपकी कैसी तबीयत बताओ। चाचा आपकी कैसी तबीयत बताओ, तकलीफ आराम हमको सुनाओ। बेटा बादल, क्या बात है चाचा जी? आज हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे नहीं चाचा जी, और मुझे लग रहा आज है बेटा ऐसे। मुझे लग रहा आज है बेटा ऐसे, और निकलने ही वाला है प्राण जैसे। नहीं चाचा जी, तुम बैठो, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। जाओ बेटी। चाचा जी, लो दवा पी लो, अभी आपको फटाफट आराम हो जाएगा। बादल, अरे ये तूने मुझे क्या पिला दिया? अरे ये दवा है। हरामजादे मुझे बेवकूफ समझता है। ये दवा है कि जहर है कमीने? लेकिन याद रख, आज जिस तरह विश्वासघात तूने मेरे साथ किया है, इसका फल
तुझे ईश्वर जरूर देखा। ये सब तुम्हारी करने का फल है। बगैर मुझसे पूछे हुए उस साले कोहली को आजा रात में हार दे दिया। कोहली का 3 सामान रखा था, इससे पहले ये भी मर गए। कमर जा दियो, यही माफी मंगवाए है बाबू, तब दवा बना रहा है आपका। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा भंडारा करो। अगर कहीं रेवती आ गई तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अय्या बात तो एक काम करो, बार बनवाई मर तो गए हैं। उससे पहले तुम रोना शुरू कर दो। नहीं ठीक बताओ भाई, मरे आपके चाचा रुआओ, तुम कौन है हमें घर की आई। सच में नहीं रोना, सिर्फ रेवती के सामने नाटक करना है। अच्छा थोड़ी देर के लिए है ये। और सुनो, कौन था उसे ये मालूम न हो कि मैंने चाचा जी को जहर पिला दिया। अरे नहीं नहीं, या बताओ कौन सा नाम का रुआवे कहा। तुमने आज तक किसी को साले रोते हुए नहीं देखा। देखे न 20-25 जनी का। उसी तरह रोना है। अरे इस तरह नहीं साले। या मेहरीन वाला रोई न रोई। अरे ये मालूम हो कि किसी के घर में कोई मर गया। ऐसा रोई अपाई जान, हम मरे मर रोई थी। ये हुई बात। लाश रखी तुम हमको मारा। साले इस तरह रोएगा साले। अच्छा लोगों को शक हो जाएगा। कारण कई के रोआ। ये बात बाबू पहले भाई हाँ देख लियो। बाबू हमका एक ठे बीड़ी पिया दे तो। हाँ। राजा ओ राजा अरे मोरे बाबू। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है। और हमका तनख्वाह कब मिली। मैं तुझको बड़ा आदमी बना दूंगा। अरे मोरे राजाऊ रे। साले तू तो साले पड़वा जैसा चिल्ला रहा है। अबे वही काम आस्ते से करना है। हाँ और सुनो, मैं चलता हूँ वरना रेवती आदि हो गया है। अरे मोरे राजा नहीं लिखा। अबे रेवती आ गई तो साले मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे मोरे राजाओ रे। हाँ। अरे तुम सब गा छोड़ के गा चलेगा यो राजाओ रे। राज रायो तो राया चलावत रायो तनका हम नहीं दी हम राजाओ रे। क्या हुआ पिताजी को? अरे बच्ची का बताई तुम्हारे डैडी, हमका सबका छोड़ के भगवान का प्यारे होई। बहन रेवती बात क्या बहे नयन चलता। बहन रेवती बात क्या बहे नयन जलधार। साफ साफ कह डालिए बादल शीशे
रेवती, आखिर क्या बात है जो इस तरह से तू फूट फूट के रो रही है? और मेरे ऊपर गिर पड़ा गम का बोझ। मेरे ऊपर गिर पड़ा गम का बोझ करा। और बापू भैया चल बसे छोड़ी के ये संसार। बापू हमें छोड़ के चली गई। रेवती, ये तो सब भगवान की लीला है, और फिर जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। क्या इस तरह से रोने धोने से चाचा जी वापस आ जाएंगे? कभी नहीं रेवती, चिंता मत कर, अभी मैं हूं। मेरे रहते हुए तुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता। चलो और चलकर चाचा जी की लाश को अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक है भैया। चलो लाल, चाचा जी की लाश को उठाओ और यहाँ से लेकर चलो। बापू आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? चलो रेवती। मैं तुम्हारे बिना चुनीलाल, आज शराब पीने का मन कह रहा है। शराब? हाँ, दारू? अरे शराब